दिल से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आम सीने का दर्द या एंजाइना पेक्टोरस जो है वो किसी को भी किसी भी एज में कभी भी हो सकता है, किसी भी रीज़न की वजह से। समटाइम ये किसी ट्रॉमा की वजह से होता है, यानी किसी चोट लगने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। और सीने में ये जो दर्द है वो ज़ाहिरी तौर पे हमारी तमाम रूटीन को डिस्टर्ब करता है और तकलीफ़ दे तो होता ही है। नाज़रीन, मैं बात कर रही थी होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से, और आपको बताती चलूँ कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत बेहतरीन काम करती है। जैसा कि हमने एकोनाइट के हवाले से आपसे शेयर किया, और आपको बताती चलूँ कि पर्टिकुलरली जैसा सिम्टम होती है कि लेफ़्ट साइड पे पेन होता है, हार्ट वाली साइड पे पेन हो रहा होता है, और इसी तरह से वो बाजू में भी जाता है और सम टाइम हमारे जबड़े में भी आ जाता है। ऐसे में हमारी मेडिसिन स्पाइजेलिया बहुत अच्छा काम करती है। और ये बेहतरीन ऐसा ज़बरदस्त, यानी 200 पोटेंसी में जब हम पेशेंट को देते हैं, एकदम से उसकी जो इतनी बेहाल सूरत हाल होती है वो बिल्कुल ठीक होकर आपके सामने बैठ जाता है। लेकिन यही दर्द समटाइम ऐसा होता है कि ये आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ होता है, लेफ़्ट साइड पे ही होता है और बैक तरफ भी जा रहा होता है। जैसे देखा हो तो जिगर का दर्द सामने की तरफ भी होता है और पीछे की तरफ भी होता है, स्कैपुला में हो रहा होता है समटाइम, लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि ये दिल का दर्द बैक साइड पे भी होता है। और फिर उसमें लेट्रोडक्सस हमारी जो मेडिसिन है बहुत अच्छा काम करती है। इसका तमाम दर्द जो यानी बैक में जाते हुए कमर में भी आ रहा होता है और मुतासिर हो रही होती है, साथ ही साथ कमर में भी दर्द होता है और शोल्डर में भी आ रहा होता है, तो वहाँ ये बहुत अच्छा काम करती है। याद रखिए कि जब बहुत ज़्यादा स्टिचिंग किस्म की पेन हो रही होती है, ऐसा लगता है सुइयाँ चुभने का एहसास, समटाइम ऐसी पेन भी होती है और उसमें बर्निंग भी हो रही होती है, जलन का एहसास हो रहा होता है। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करना जो है ना, वो एक अच्छे डॉक्टर का काम है कि कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये एसिड रिफ्लेक्स है या ये सीने में होने वाला दिल का दर्द है, क्योंकि दोनों की कंडीशन मिलती जुलती होती है। एसिड रिफ्लेक्स में भी अगर आप देखें तो सीने में जलन होती है, सुइयाँ चुभने का एहसास होता है, और ये बर्निंग कंडीशन यानी दिल के दर्द में भी होती है। इसके साथ ही साथ जो एसोसिएटिंग सिम्टम जो हमें कंफ्यूज करती है वो ये होती है कि एब्डोमिनल पेन होता है साथ में, यानी पेट में दर्द भी होता है, और पेट में अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में ज़्यादा जो है वो शिकायत होती है पेट की। और इसी तरह से ये दर्द जो है इंडाइजेशन में भी होता है, यानी अगर कोई बदहज़मी का शिकार है तो उसमें भी ये चीज़ होती है। तो ये दोनों चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, समटाइम इसको डिफ्रेंशिएट करना, इसको फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और नाज़रीन, दूसरी ये बात कि अगर इसके साथ ही साथ बेचैनी की कैफ़ियत बहुत हो, जो कि होती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, ये दर्द कैसे ठीक हो, और बहुत ज़्यादा यानी स्क्वीजिंग किस्म का हो रहा होता है, घुटन का, जैसा कि आपको बताया, उसको ऐसा लगता है कि जैसा उसके दिल को एक मुट्ठी में बंद कर लिया गया हो, कुछ इस किस्म की कंडीशन होती है। और ये हमारी मेडिसिन कैक्टस बहुत अच्छा काम करती है, इसमें पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये एज ए टॉनिक भी बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। इसी तरह हमारी बहुत सारी मेडिसिन है, उसमें क्रैटेगस है, हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, और स्ट्रोफेंथस है जो हार्ट के मसल्स पे बहुत अच्छा काम करती है। तो नाज़रीन, मेडिसिन तो बहुत सारी हैं। आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है जहाँ बेचैनी होती है और पेशेंट को दर्द होती है। यहाँ एक अपना तजर्बा आपसे शेयर करती चलूँ कि रस्टॉक्स को मैंने बहुत अच्छा पाया कि जहाँ पर चूँकि होम्योपैथिक जो स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा हमारा प्रोग्राम देखते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स देखते हैं, आम पर्सन के लिए तो है ही प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए, और क्योंकि हेल्थ स्पेशल में और स्पेशल टीवी का जो मोटो है वो एजुकेशन को प्रमोट करना है, तो इस हवाले से साथ ही साथ मैं ये गाइडलाइन देती जा रही हूँ आपको कि अगर आर्सेनिक एल्बम है तो साथ बेचैनी है। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि ऐसा होता है कि समटाइम ऐसे पेशेंट कि जो बहुत ज़्यादा एग्जर्शन करके आए हैं या एग्जर्शन हो गई है उनसे, तो उसके बाद मैंने रस्टॉक्स का बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। उसकी एक डोज जो है वो पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर देती है। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं रेशो के हवाले से कि कितनी रेशो है। एंजाइना का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है प्रिवेलिंग, लेकिन ऐसा है कि अगर ये होता है तो अकॉर्डिंग टू हार्ट जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसके हवाले से आपको बताती चलूँ कि जो फीमेल्स हैं वो इसका शिकार ज़्यादा होती हैं। और फीमेल्स, जैसे अगर फीमेल्स हैं तो उनकी एज के हवाले से आपको बताऊं कि 55 के बाद इसके चांसेस ज़्यादा होती हैं, और अगर मेल्स के हवाले से बात की जाए तो इनके 45 के बाद चांसेस ज़्यादा होते हैं। एजिंग वाइज जो है वो इस तरह से है, लेकिन फेस जो ज़्यादा करती हैं वो फीमेल्स करती हैं, और फीमेल्स में जो है वो 30% फीमेल्स जो है उनको ये प्रॉब्लम होता है, जबकि मेल्स में 23 to 24% मेल्स में ये चीज़ देखने में आती है।
तो नाज़रीन, सबसे जो अहम बात जो आपसे मैंने शेयर की कि वो ओवर एक्सर्शन की वजह से ऐसा होता है और ब्लड फ्लो के डिस्टर्बेंस की वजह से सीने का दर्द अमूमन होता है, जिसे हम एंजाइना कहते हैं। अब ये जान लीजिए कि इसमें क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं कि जिनकी वजह से सीने का दर्द या दिल का दर्द हो सकता है। उसमें है कि अगर पेशेंट या मुतासरा शख्स सिगरेट नोशी करता है तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। कैफ़ीन का इंटेक जो है वो प्रॉब्लम करता है, अल्कोहलिज़्म प्रॉब्लम करती है। इसके साथ ही साथ अगर पेशेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का है, यानी अगर उसको शुगर या ब्लड प्रेशर का कोई इशू है, तो उसकी वजह से भी एंजाइना का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है और उसकी वजह से भी ये होता है, यानी डेफिनेटली जब दिल की शरियानों पे बोझ आ जाता है, वहाँ पर तंगी होती है, तो ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है और फिर एंजाइना का प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स। इसके अलावा ओबेसिटी यानी मोटापा भी इसकी एक वजह हो सकती है, क्योंकि उसमें भी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का जो है प्रॉब्लम सामने आता है, क्योंकि लिपिड्स ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से ही फैटनेस हो रही होती है और ये चीज़ भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ना सिर्फ ये बल्कि नाज़रीन, हिस्ट्री भी बहुत मैटर करती है कि अगर आपकी फैमिली में हार्ट का प्रॉब्लम मौजूद है तो भी एंजाइना का फेस किया जा सकता है प्रॉब्लम, यानी उन पेशेंट्स को ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा आपका तर्ज़ ज़िंदगी, अगर आप एक्टिव नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में, यानी आपका बहुत ज़्यादा सेडेंटरी बिहेवियर है, आप बहुत ज़्यादा बैठे रहने का काम करते हैं या आप कुछ करते ही नहीं हैं या सुस्ती है आपके वजूद में बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें भी आपको दिल की प्रॉब्लम की तरफ या सुस्ती की तरफ या एंजाइना पेक्टोरस की तरफ ले जाती हैं। तो नाज़रीन, याद रखिए कि एंजाइना पेक्टोरस का जो पेशेंट है वो इस चीज़ से बच कैसे सकता है। एक तो ये कि सिगरेट नोशी नहीं होनी चाहिए और आपकी जो डाइट है वो इस किस्म की होनी चाहिए कि जो ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करे, उसको ख़राब नहीं करे। कोई ऐसी कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ नहीं लेनी है आपने, इस तरह के हाई प्रोटीन फूड नहीं लेने हैं कि जो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दें। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, डीप फ्राई किस्म की चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम करती हैं, इस तरह के काम नहीं करने। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और यह आपके लिए ख़तरे का बायस हो सकता है। इसके साथ ही साथ अपने आप ब्लड प्रेशर लेवल को जो है वो मेंटेन रखिए, अपने शुगर के लेवल को मेंटेन रखिए, क्योंकि अगर शुगर लेवल ज़्यादा होता है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो भी जो है हार्ट के प्रॉब्लम के वजह बन सकता है। तो हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, एक्सरसाइज करनी है, लेकिन ये कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। बहुत ज़्यादा जो एक्सेसिव किस्म की एक्सरसाइज होती है वो भी प्रॉब्लम करती है, जैसा कि ओवर एक्सर्शन इसकी वजह बनती है। फिर अगर आप एक ही जगह बैठे रहने का काम करते हैं तो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। तो उसमें ये करें कि अगर आपका बैठे रहने का काम है, उसमें आप उसमें गैप ज़रूर दें। हर 30 मिनट्स के बाद, 20 टू 30 मिनट्स के बाद आप अपनी जगह से उठ जाइए, थोड़ा सा वॉक कीजिए और फिर बैठ जाइए। ये एक तरीका है जिससे आप ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ कि वॉक को अपनाइए। वॉक करना आपके लिए ही नहीं बल्कि हर पर्सन के लिए ज़रूरी है। रोज़ाना की जो वॉक है वो आपके लिए इतनी बेनिफिशियल है कि आपके दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है। स्ट्रेस लेवल को कम करें, क्योंकि स्ट्रेस भी एक वजह है। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है नाजरीन, बहुत ज़्यादा किया जाता है हमसे और ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे किया जा रहा है कि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि एंजाइना पेक्टोरस पे बात की जाए। तो जो नौजवान तबका है इसमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है, उसकी क्या वजूहात होती हैं। तो उसकी वजूहात के हवाले से आपको बताती चलूँ कि स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह है। आज इस दौर में स्ट्रेस का सामना हर कोई कर रहा है। दबाव, ज़हनी दबाव है, टेंशन है, परेशानी है, ये चीज़ें भी एंजाइना पेक्टोरस की वजह बनती हैं। और स्लाइड सा जो है वो ये इशू भी होता है कि समटाइम स्ट्रेस की ही वजह है कि जैसा कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप जाते हैं, आप टाइम से पहले नहीं पहुंच पाए, आप लेट हो गए हैं, तो वो भी आपकी वजह बन सकता है, ऐसा स्ट्रेस। इसी तरह से अचानक से जब वाइवा देने आप जाते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये चीज़ होती है, तो उसमें भी ये वजह बन जाती है। कोई खौफ भी इसकी वजह बन जाता है समटाइम। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो इंडिविजुअल बेसिस पे जब हम ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और होम्योपैथी में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। यहाँ नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि वो पेशेंट्स जो दिल की तकालीफ का शिकार हैं या जिनको इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है कि एंजाइना का दर्द का सामना रहता है,
तो एक तो वो टेस्ट ज़रूर करवाएं अपने। अब टेस्ट में पूछा जाता है कि कौन से टेस्ट होने चाहिए कि जिनकी वजह से हमें पता चल जाए कि एंजाइना का प्रॉब्लम है, या ये कि उसको डायग्नोज किया जा सके। उसमें सबसे जो पहला टेस्ट होता है वो ईसीजी है। यानी ईसीजी में आप चेक कर लेते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है दिल में, और इसके साथ ही साथ एंजियोप्लास्टी भी समटाइम की जाती है, एंजियोग्राफी की जाती है। इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए एंजियोग्राफी की जाती है, और एंजियोप्लास्टी जब की जाती है तो तमाम शरेयानों को चेक कर लिया जाता है कि कहीं दिल में कोई शरेयान जो है वो तंगी की वजह से ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा, उसमें कहीं ब्लड फ्लो डिस्टर्ब तो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से भी जैसा कि आपको बताया कि उसकी वजह से भी एंजाइना पेक्टोरस हो सकता है। तो ये वो कुछ टेस्ट होते हैं कि जिनसे पता चल जाता है।